नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। अगला लेसन है हमारा विद्रोही और राज। ये 10वां लेसन रहेगा। इससे पहले 9 लेसन के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो इस पाठ के अंदर कौन कौन से वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन रहे हैं। पहला प्रश्न, मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कब किया था। जो मेरठ छावनी थी तो यहाँ पर सिपाहियों ने विद्रोह कब किया था? 10 मई 1857 को। तो यहाँ के जो सिपाही थे मेरठ के, तो उन्होंने 10 मई 1857 को विद्रोह कर दिया था। तो प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो 1857 की क्रांति हुई थी वो सबसे पहले कहाँ हुई थी? मेरठ छावनी से। मेरठ छावनी से सबसे पहले 1857 की क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न है, फिरंगी किस भाषा का शब्द है? ये जो फिरंगी शब्द है ये किस भाषा का है? ये फारसी भाषा का है। किस भाषा का? फारसी भाषा का शब्द है। अक्सर भारतीय लोग अंग्रेज़ों का मजाक उड़ाने के लिए ये जो फिरंगी शब्द है ये यूज किया करते थे। तीसरा प्रश्न, कानपुर में क्रांति किसने की थी? कानपुर में क्रांति किसने की थी? नाना साहेब ने। नाना साहेब ने कानपुर में क्रांति की थी। झांसी में क्रांति किसके द्वारा की गई? यानी कि झांसी के अंदर क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो महारानी लक्ष्मीबाई के द्वारा। पांचवा प्रश्न है, बिहार में क्रांति किसके द्वारा हुई थी? जमींदार कुंवर सिंह। तो बिहार में क्रांति करने वाला कौन? जमींदार कुंवर सिंह। तो 3 मैंने आपको बता दिए। पहला कानपुर के अंदर नाना साहेब, झांसी के अंदर लक्ष्मीबाई और तीसरा बिहार के अंदर कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है कि लखनऊ में लोगों ने किसे अपना नेता घोषित किया था? तो यहाँ के जो विद्रोही थे उन्होंने किसे अपना नेता घोषित किया था? बिरजिस कद्र को। यानी कि लोग जो है अपना नेता घोषित कर रहे हैं बिरजिस कद्र को। शाहमल कहाँ के रहने वाले थे? तो बड़ौत परगना था ये शाहमल, वहाँ के रहने वाले थे। 8वां प्रश्न है, मौलवी अहमदुल्ला शाह को किस जेल के अंदर बंद किया गया था? यानी कि किस जेल के अंदर उसको बंद कर दिया गया था मौलवी अहमदुल्ला शाह को? फैजाबाद जेल के अंदर। किस जेल के अंदर? फैजाबाद जेल के अंदर। अगला प्रश्न है, जो अहमदुल्ला शाह थे किस नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोहियों ने अपना नेता चुना था? यानी कि अहमदुल्ला शाह को किस नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोहियों ने अपना नेता चुना था? तो ये नेटिव इन्फेंट्री थी 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो विद्रोही थे उन्होंने अहमदुल्ला शाह को अपना नेता घोषित कर दिया था। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के तौर पर सैनिक साजो सामान को आधुनिकीकरण करने का प्रयास किया गया? ये जो गाय और सूअर की चर्बी के बने हुए कारतूस थे, जो हम एनफील्ड राइफल के बारे में पढ़ते हैं, जिसका अक्सर विरोध हुआ था सैनिकों के द्वारा कि इससे जो है हमारा धर्म जो है वो भ्रष्ट हो रहा है। तो ये जो एनफील्ड राइफल लाने का जो श्रेय था वो हेनरी हॉर्डिंग को दिया जाता है। और ये चाहते थे कि सैनिक जो हैं इनका आधुनिकीकरण किया जाए, यानी कि कुछ ऐसे पिस्टल वगैरह जो हैं आधुनिक रूप से साजो सामान जो है वो तैयार किए जाएं, सैनिकों को ऐसे हथियार दिए जाएं ताकि वो सेना के अंदर बेहतर काम कर सकें। तो ये काम जो है किसने प्रयास किए थे? हेनरी हॉर्डिंग ने। अगला प्रश्न है, किस वर्ष अंग्रेजों ने सती प्रथा को समाप्त किया था? तो ये किया था 1829। तो ये कानून वगैरह बना रहे हैं, तो ये जो कानून है कब बनाया था? 1829 के अंदर। अगला प्रश्न है, साइक संधि को कब व किसने लागू किया था? साइक संधि को कब व किसने लागू किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। कब किया था? 1798 के अंदर। अगला प्रश्न, ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर के गिरेगा, यह कथन किसने व किसके बारे में कहा था? किसने व किसके बारे में कहा था? तो डलहौजी ने कहा था ये। और किसके बारे में? अवध रियासत के बारे में कहा था। अगला प्रश्न है, अवध रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग किस वर्ष घोषित कर दिया गया था? तो 1856 में जो अवध रियासत है इसको अंग्रेजी साम्राज्य में यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य में इसको मिला दिया था 1856 के अंदर। अगला प्रश्न है, किस वर्ष अवध पर सहायक संधि थोप दी गई थी? यानी कि जो सहायक संधि हम ऊपर पढ़े हैं, तो ये जो सहायक संधि है अवध पर कब लागू कर दी गई थी? 1801 के अंदर। अगला प्रश्न है,
अवध का अधिग्रहण कब कर लिया गया था? 1856 के अंदर। ये उसी तरह का प्रश्न है जो हमने यहाँ पर पढ़ा था, ये वाला, कि अवध रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग किस वर्ष घोषित किया गया? सेम आंसर है 1856। तो इसी का ही एक परिवर्तित रूप है प्रश्न का, जो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि अवध का अधिग्रहण जो है वो कब कर लिया गया था? 1856 के अंदर। अगला प्रश्न है, देह से जान जा चुकी थी, यह कथन जो है वो किस रियासत के बारे में कहा गया था? तो ये अवध के बारे में कहा गया था, देश से जान जा चुकी थी। रिलीफ ऑफ लखनऊ का जो चित्र है वो किसके द्वारा बनाया गया था? जॉन्स बारकर के द्वारा। तो ये जो चित्र है रिलीफ ऑफ लखनऊ, ये किसके द्वारा बनाया गया था? जॉन्स बारकर के द्वारा बनाया गया था। तो इस प्रकार से ये आपके 10वें लेसन के टोटल क्वेश्चन हुए जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। नेक्स्ट इसके बाद हमारे 2 लेसन के जो पार्ट के जो प्रश्न हैं वो बचे हैं, उनको जल्द ही हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो वो आप 9 लेसन के वीडियो ज़रूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो मैं कोशिश करूँगा कि जल्द ही वो भी आपको बताए जाएं। धन्यवाद।